नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पुलवामा हमले के बाद एक बार जिस कुख्यात आतंकी राक्षस दैत्य हत्यारे के बारे में जो चर्चा है वो है आतंकी मसूद अजहर, जो इस वक्त पाकिस्तान में सुरक्षित बैठा है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो कैसे भारत आया और फिर कश्मीर पहुंचकर उसने क्या किया और कैसे आर्मी के हत्थे चढ़ा। मसूद अजहर पहली बार 29 जनवरी 1994 को बांग्लादेशी विमान से उड़ान भरकर ढाका से पहली बार दिल्ली पहुंचा। उस वक्त मसूद के पास पुर्तगाली पासपोर्ट था। दिल्ली एयरपोर्ट पर बोर्डिंग चेक के समय हवाई अड्डे पर मौजूद ड्यूटी ऑफिसर ने मसूद को देखकर कहा, आप पुर्तगाली तो नहीं लगते। लेकिन जैसे ही मसूद ने कहा कि मैं गुजराती मूल का हूं, तो उसने दोबारा बिना उसकी तरफ देखे उसके पासपोर्ट पर मुहर लगा दी और उसे दे दिया। दिल्ली से कश्मीर आने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही मसूद अजहर को श्रीनगर की गलियों और कूचों में देखा जाने लगा। कश्मीर के हर मुद्दे और मसाइल उठाने लगा और जिहादी तकरीर कश्मीरियों को सुनाने लगा। कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने लगा और समूहों के बीच उभरे मतभेदों में मध्यस्थता करने लगा, उन्हें समझाने लगा। मसूद अजहर का एक काम और था जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, वो था कश्मीरी युवाओं को चरमपंथी गतिविधियों की तरफ आकृष्ट और प्रेरित करना। मसूद अजहर को अनंतनाग में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो अनंतनाग में सज्जाद अफगानी के साथ ऑटो में बैठकर जा रहा था। आर्मी के जवानों ने मसूद अजहर को रोका और दोनों को बाहर उतरने को कहा, लेकिन दोनों उतरकर भागने लगे। जवानों ने मसूद अजहर को दौड़ाकर पकड़ लिया। गिरफ्तार होने के बाद जेल में मसूद अजहर हमेशा शेखी बघारता रहता था कि भारत सरकार मुझे बहुत दिनों तक अपनी जेल में नहीं रख पाएगी। और हुआ वही। मसूद के गिरफ्तार होने के 10 महीनों के भीतर ही आतंकवादियों ने दिल्ली में कुछ विदेशियों को अगवा कर लिया और उसके बदले मसूद अजहर की रिहाई की मांग करने लगे। लेकिन आतंकियों का ये तरीका काम नहीं आया और उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस ने सहारनपुर से बंधकों को छुड़ाने में सफल हो गई। लेकिन फिर आतंकी तंजीमों ने अजहर को छुड़ाने के लिए फिर कोशिशें की। ठीक 1 साल बाद हरकत उल अंसार ने फिर कुछ विदेशियों का अपहरण कर मसूद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। फिर इसके बाद 1999 में जम्मू की कोट भलवाल जेल से मसूद अजहर को निकालने के लिए सुरंग खोदी गई। लेकिन मसूद अजहर की किस्मत फिर एक बार खराब निकली और अपने मोटे शरीर के कारण उसमें फंस गया और पकड़ा गया। इन तमाम कोशिशों के बाद मसूद अजहर की किस्मत चमकी और साल आया 1999। दिसंबर 1999 में आतंकवादियों ने मसूद को छुड़ाने के लिए विमान का अपहरण कर दिया और विमान को कंधार ले गए। पहली बार मजबूत आधार के साथ यात्रियों के बदले सरकार से मसूद अजहर समेत 4 आतंकियों को छोड़ने की मांग की। आतंकियों के नाम थे अब्दुल्ला, मुश्ताक अहमद और मसूद अजहर। सरकार आतंकियों की बात मानते हुए श्रीनगर जेल और मसूद अजहर को जम्मू की कोट भलवाल जेल से श्रीनगर लाया गया और दोनों को रॉ ने एक छोटे गल्फ स्ट्रीम जहाज में बैठाया। फिर दिल्ली लाया गया और उसके बाद दिल्ली से कंधार ले जाया गया, जहां पर उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह उसके साथ गए और तब जाकर जैश का खूंखार आतंकी मसूद अजहर आजाद हुआ और आज तक वो भारत के लिए नासूर बना हुआ है। जब मुल्क की सालमियत का मसला आएगा, कोई सियासी रोटी नहीं सेकना है। जब मुल्क के जवान मर रहे हैं उस मुल्क के लिए, तो उनकी लाशों पर हमको अपने सियासी महल नहीं खड़ा करना है। मेरे भाई, जान देना कोई आसान बात नहीं है। जो लोग टीवी के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी एक कुर्सी पर बैठकर अपने अतराफ एक 20 पटाखे लगा लो और उठना नहीं बस वहां से। बड़े बड़े लाइसेंस बम आते ना, एक 25 लगा के बैठ जाओ और उसके बाद अगर तुम अम्मा नहीं पुकारे, अब्बा नहीं पुकारे, तो फिर जंग तुम खुद जाके करना। टीवी के स्टूडियो में बैठकर बातें करना और फिर
हमारे वजीन सिपाहियों की उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी पर उसको क्रेडिट अपने आप लेना नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला, इलेक्शन के मुद्दे होंगे, इलेक्शन के इश्यूज होंगे, उस पर बात होगी, मगर अभिनंदन के ऊपर सियासत नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, ना हमारे किसी उन सिपाहियों के ताल्लुक से, बल्कि हम तो उनको सलाम करते हैं कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर साइचन की पहाड़ियों पर, एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, गुजरात के उस सरहद पर, राजस्थान के उस सरहद पर, पंजाब के उस सरहद पर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं ताकि हम आराम की नींद सो सकें। मेरे भाई, अभिनंदन अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत वापिस आ चुके। कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू सुनने का मौका मिला CNN पर और BBC पर। शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हां, हमारे पास मसूद अजहर है, बीमार है। तो टीवी वालों ने पूछा कि एक्शन क्यों नहीं लेते? तो फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा ने कहा कि आप एविडेंस दीजिए जो हमारी कोर्ट में टिकेगा। है अक़वाम मुत्तहिदा ने जैश ए मोहम्मद पर पाबंदी आयद कर दी, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? और ये कह रहे हैं वजीर खारजा पाकिस्तान के बहुत बीमार है। अच्छा, मरा नहीं, बहुत बीमार है। अरे ऑर्गेनाइजेशन बैन है। हम तो सिर्फ उनको बताना चाह रहे हैं, बहुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आल को बताना चाह रहे हैं कि सिलसिला सोहरवर्दिया का उसूल रहा कि जो बात दिल से निकलती है दिल पर असर करती है, जो बात दिल से नहीं निकलती वो सिर्फ जबान से खारिज हो जाती है। यह सिलसिला सोहरवर्दिया की तालीमात में शामिल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पाकिस्तान को मसूद अजहर को जेल में डालना पड़ेगा। यह जैश ए मोहम्मद नहीं है, यह जैश ए शयातीन है। वो आईसिस का वो कुत्ता है, वो बगदादी वो कुत्ता, ये शयातीन, ये मौलाना नहीं, ये शैतान का शागिर्द है। वो हाफिज नहीं है, वो चोर है, कातिल है, लश्कर शयातीन। बताओ, आप फसाद बर्पा करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। अरे तुम क्या इस्लाम का ठेका लेके रखे? कभी आओ हिंदुस्तान के उलेमाओं से बहस कर लो, जामे निजामिया के उलेमा, देवबंद के उलेमा, बरेलवी उलेमा, सलफी उलेमा हिंदुस्तान के, तुमको बहस करके तुमको बता देंगे कि इस्लाम में दहशतगर्दी नहीं है। और तुम इस्लाम का नाम लेकर, कुरान की आयतों का नाम लेकर तुम इंसानियत को खत्म नहीं कर सकते। यह इस्लाम नहीं है, यह तुम्हारी गंदी सोच है। जो जैश मोहम्मद होता है क्या होता है सुनो। और बल्कि मैं अपने मंदिर रुफ़क़ा को भी बताना चाह रहा हूं कि मैंने एक जगह पर कहीं पढ़ा था, एक बहुत बड़ा स्कॉलर था जिसने पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती जगह कौन सी है, यह दौलत कहां पर है? तो लोगों ने कहा कि फला मुल्क में तेल है, वो कीमती जगह। किसी ने कहा कि फला मुल्क में सोना है, वो कीमती जगह। फला मुल्क ने कहा कि वहां पर उस जगह जहां पर बहुत पानी है वो कीमती जगह। तो उसने कहा नहीं, सबसे कीमती जगह कौन सी है? कब्रिस्तान। लोग बोले क्या बोल रहे हो? उसने कहा क्यों कह रहा हूं, सुनो। इन कब्रिस्तानों में जो लोग सो गए ना, अगर वो जिनको अल्लाह ने काबिलियत दी, अगर उन काबिलियत को दुनिया को देकर जाते, जो दौलत यहां है ना, जो दौलत यहां है, अगर वो उसको दुनिया को बांटते, वो अगर एम्प्टी होकर, खाली होकर जाते कब्रिस्तान में,
वो जगह सबसे दुनिया की कीमती है कि उन्होंने दुनिया से जाने से पहले अपनी काबिलियत को दुनिया को दिया।